हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जोलॉजी प्रोफेसर फ्रॉम जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी और ये मेरा यूट्यूब चैनल आदर्शालया। हम देख रहे हैं AECC इंग्लिश फॉर ऑनर्स स्टूडेंट्स ऑफ BSc सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। अब जैसा हम पहले ही देख चुके हैं, जिनके यहाँ सेमेस्टर 1 में EVS होगा उनके यहाँ सेमेस्टर 2 में AECC होगा, और जिनके यहाँ सेमेस्टर 2 में EVS है जैसे हमारे यहाँ तो सेमेस्टर 1 में इंग्लिश है जिसका फर्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन। हम आज इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं। इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट देखा कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें कम्युनिकेशन का फ्लो चार्ट हम देख रहे थे। काफी लंबा वीडियो हो रहा था, इसलिए मैंने वहां पे एक ब्रेक लिया है। इस पार्ट पे हम कम्युनिकेशन पर थियोरेटिकल पार्ट खत्म करेंगे और उसके बाद MCQs एंड सर्टेन क्वेश्चंस ऑन communication we will see, and then we will move to the second unit. So let us see, हमने तब पिछले वीडियो में देखा था अप टू विजुअल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन के मेथड्स हम देख रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं अब फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हमने देखा था डाउनवर्ड फ्लो, मतलब हायर लेवल से नीचे के लेवल तक जब कम्युनिकेशंस हायर पोजीशन पे जो लोग हैं, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, किसी इंस्टीट्यूशन की बात करें, किसी कम्युनिटी की बात करें, जहाँ पर जो अपर लेवल के लोग आएंगे, जो फैमिली में बुजुर्ग हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर ऑफिशियल्स हो सकते हैं, तो वहां से जब मूव करता है कम्युनिकेशन लोअर लेवल की तरफ तो वो डाउनवर्ड फ्लो होता है। जस्ट रिवर्स, नीचे के लेवल से लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ बढ़े तो वो अपवर्ड लेवल होगा। लैटरल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज द मोस्ट कॉमन मेथड इन द सोसाइटी, जिसमें कि सेम लेवल पे, जैसे कलीग्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, आपस के सेम लेवल के लोग जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करें तो ये हॉरिजॉन्टल या लैटरल कम्युनिकेशन हो गया। देन डायगोनल कम्युनिकेशन इज बिटवीन द मैनेजर एंड द एम्प्लॉय ऑफ अदर वर्क डिपार्टमेंट। तो सेम ऑर्गेनाइजेशन में, सेम इंस्टीट्यूशंस या सेम बॉडी में एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के बीच में जो डायगोनल इंटर रिलेशनशिप होता है, दैट इज द डायगोनल कम्युनिकेशन। एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इज अवे फ्रॉम, बाहर निकल करके, अपने फोटे से बाहर निकल के दूसरे फोटे में जाना, दूसरे ग्रुप से इंटरेक्शन करना, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से इंटरेक्शन करना, वो हो गया आपका external communication. So this is the flow of communication. So now let us come on the MCQs with communication. जैसा इसमें हम आपको बता रहे हैं, मैंने करीब करीब 20-30 क्वेश्चंस इस पे लिए हैं। जो इसके बाद मैंने आपको 20 के करीब क्वेश्चंस एक साइड से हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस का कुछ क्वेश्चंस विद आंसर्स आई एम गिविंग यू हियर, मैं यहाँ दे रही हूँ। और इसके बाद मैंने साइट का नाम दे दिया है, जिसमें अराउंड 100 MCQs हैं विद आंसर्स। यू कैन गो थ्रू दैट वेबसाइट और बड़े आराम से आप अपने मोबाइल पे भी उसको, अगर आपके पास एक डाटा पैक है, वैसे तो आपको YouTube देखने के लिए भी, मेरा चैनल देखने के लिए भी डाटा पैक चाहिए, तो वैसा डाटा पैक अगर आप है तो आप आराम से क्वेश्चंस देख सकते हैं, जितना क्वेश्चन चाहें। आप अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप क्वेश्चंस का आंसर्स खाली रट ले सकते हैं, मोबाइल से ही पढ़ सकते हैं। सो दैट इज अनदर वे ऑफ कम्युनिकेशन, जो आज आपका मोस्ट मॉडर्न वे ऑफ कम्युनिकेशन है। सो लेट्स स्टार्ट कम्युनिकेशन। MCQs देखते हैं और इसके बाद यहाँ पर आकर के हम कुछ जनरल क्वेश्चंस देखेंगे, डिस्कशन वाले क्वेश्चंस। तो कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट इज व्हाट मींस कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड। बिना बोले हुए नेचुरली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा, जो बिना शब्दों के कम्युनिकेशन हो, तो दैट इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो दिस इज द आंसर। द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड, जो ट्रांसमिट करता है, डेफिनेटली इट विल बी द सेंडर। द आंसर इज गिवन हियर। Dash aims at making people work together for common good of organization, and that is communication. Communication का एक definition है. At each stage in process of communication, there is a possibility of interference which may hinder the process. Such interference is known as barrier. So this dash describes all forms of human communication that are not verbal. तो जो verbal नहीं है, वो सारे पैरा लैंग्वेज, जो हम बोलने से, लैंग्वेज से परे हैं, शब्दों से परे जो कम्युनिकेशन है, दैट इज पैरा मतलब असाइड,
शब्दों से परे जो कम्युनिकेशन है, दैट इज para language communication. Normally communication is dash wherein the information or message is transferred from one person to another. So what will be the answer? Interpersonal, intrapersonal, interpersonal, ये सारी चीजें भी कम्युनिकेशन में हम लोग अभी देख करके आए हैं, जो हमने देखा है उसमें। तो इन बिटवीन पर्सन्स जब होता है तो दैट इज द इंटरपर्सनल, दैट इज आंसर बी. देन अ डैश कनेक्ट्स द सेंडर टू द रिसीवर. व्हाट इज क्या सेंडर से रिसीवर तक जाता है? दैट इज अ चैनल. अ चैनल कनेक्ट्स सेंडर टू द रिसीवर. सो आंसर इज ए. द डैश इन द यूजेस ऑफ वर्ड्स मे बी अ सीरियस बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. क्या बहुत बड़ा बैरियर हो सकता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए? द आंसर इज डिस्टॉर्शन. बातों को घुमा दिया जाए तो दैट विल बी द आंसर of the very serious barrier of communication. Then most of us use dash and dash in addition to words when we speak. क्या क्या दो चीजें हम जब बात करते हैं तो होती हैं? Words and gestures, gestures and body language and posture, posture and eye gazing. So the answer is gestures and body language. That is information, informal communication, sorry, के forms हम देख रहे हैं. Dash refers to pitch, loudness, duration, intonation, and tempo. What refers to these gestures? So, what are those gestures? Definitely, that will be the प्रोसोडी. ये आप याद कर लीजिए. प्रोसोडी तो मेरे लिए भी नया वर्ड है, जितना मैं पढ़ के आ रही हूँ वहां पे कहीं था नहीं, तो इसको आप याद कर लीजिए. आपके जिन स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम है उन्होंने एमसीक्यूज ही बहुत सारे मांगे हैं, क्योंकि उनको अभी मिड सेम ही देना है जिसमें उनको एमसीक्यूज ही सिर्फ आएंगे. सो ये रट लीजिए आप. देन in dash main intention is to seek certain information which will be appreciated. जिसका appreciation होना चाहिए वो क्या होगा? That is the therapeutic communication में, या therapeutic intention is to seek, किसी की से information लेने के लिए, जब जिसको हम कहते हैं ना तारीफ की भूखे होने, हमेशा ऐसे information चाहिए जिनसे हमारी तारीफ हो. So that is a therapeutic answer. Answer is therapeutic. Dialogue listening is also known as therapeutic, appreciative, relational, evaluative answer. The answer is appreciative. तो ये अगर आपके सिलेबस में है कि नहीं आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो थ्योरेटिकल पार्ट हम देख करके आए उसमें ये पार्ट अभी नहीं आया है. हालांकि इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर सेशन जो मैंने नोट्स दिए हैं उसमें है डायलॉग्स एंड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट वी विल सी. अब हम देखेंगे. Then dash means looking quickly over a textbook to get a general superficial idea of the content. What is that? That will be, the answer is B, extensive reading. Reading जितना आप करिए उतना आपका knowledge बढ़ता है. Dash reading is ideal and helps comprehension. What is that? The answer is silent. ये अभी आप पढ़े नहीं है, जब रीडिंग वाला पोर्शन आप पढ़ेंगे तो मिलेगा. तो इसलिए अभी इमीडिएट आंसर के लिए, अब इमीडिएट अगर आपका मिड सेमेस्टर है तो आप ये मिड एमसीक्यूज याद कर लीजिए. डिटेल्स इसका टॉपिक्स हम जब एक एक करके देखेंगे तब हम देख सकते हैं. The second step in the SQ3R of reading is survey, question, read, review. The answer is question. Now these topics we haven't seen. अभी हमने थ्योरी में देखा नहीं. अभी हम आगे बढ़ते हैं. जब हमें समय मिलेगा, जब हम रीडिंग पे आएंगे तो रीडिंग के ये टॉपिक्स, रीडिंग में ये पॉइंट्स आएंगे. While making a slide, the number of words should be limited to a maximum of dash per slide. So that is the answer is 10. कुछ चीजों का इसीलिए आंसर आप याद कर लीजिए. एमसीक्यूज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है. Then a business proposal from a branch manager of a company to the managing director of the company is an example of horizontal communication. What is this? True or false? ये false है, क्योंकि ये आपका डाउनवर्ड ब्रांच मैनेजर से मैनेजिंग डायरेक्टर, दैट विल बी अपवर्ड कम्युनिकेशन. नीचे ब्रांच मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर तक ले जाएगा तो वो हो जाएगा आपका अपवर्ड फ्लो, नॉट द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन तो सेम लेवल पे होता है.
Dash is full form of abbreviation TQM. The answer is total quality management. अब ये तीनों ही है, टीम क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजर. The answer will be total quality management. This is the answer. अच्छा, यहाँ पे ये दोनों जगह टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया. दिस शुड बी टीम क्वालिटी मैनेजमेंट, जो गलत होगा. दिस विल बी टीम क्वालिटी मैनेजमेंट. एक दिन में, कल मैंने आपका रिक्वेस्ट देखा तो मुझे लगा कुछ करना चाहिए, तो मैं आज सुबह से लगी हुई हूँ और ये सेकंड वीडियो आज के आज रिलीज कर रही हूँ. तो थोड़ी सी मैं हड़बड़ी में हूँ और मुझे आपका रिस्पांस भी देखना है. अगर आप लोगों को ये यूजफुल लग रहा है तो मैं डेप्थ में जाऊं, अदरवाइज जो एक व्यूअर के लिए तो मैं सोचती हूँ कि मैं एनफ मटेरियल दे रही हूँ ताकि आप अपना एग्जाम निकाल सकिए. मुझे ये अच्छा लगा कि मेरे वीडियो से आपका ईवीएस निकल गया है एज पर योर आपके अप्रिसिएशन के हिसाब से ही. जैसा आपने ये एक्सेप्ट किया कि मेरे ईवीएस से आपको, मेरे ईवीएस के वीडियो से आपको फायदा हुआ, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिला कि चलो अगर मैं कर सकूं तो इंग्लिश तो आखिर हम लोग पढ़ के ही आए हुए हैं, और अब भी इंग्लिश इन जनरल का भाषा तो साइंस की एकदम नॉर्मल है. सो बट कहीं-कहीं अगर आपको थोड़े लैप्सेस लग रहे हैं, गैप्स लग रहे हैं, तो सॉरी फॉर दैट. हम फिर से, अगर आपको पसंद आता है, अगर आपका एनकरेजमेंट मिलता है, तो हम एईसीसी के हर यूनिट को थोड़े अच्छे से भी देख सकते हैं. Communication that takes place between the members of an organization within itself is what? Internal ही होगा. External, formal, informal, internal. This is the answer. Answer D. Informal meeting mark the dash of the problem. What dash? What यहाँ पे क्या होगा? Improvement of the sorry, importance of the problem. बहुत सारे आंसर्स का हम अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं देखें, आप याद कर लीजिए एमसीक्यूज के लिए. डैश इज सेंट टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल वेयर एज डैश मे बी मीन्ड फॉर द जनरल पीपल. क्या स्पेसिफिक ग्रुप के लिए जाता है, कुछ जनरल पीपल के लिए जाता है. नोटिस, मेमो, मेमो सर्कुलर, नोटिस सर्कुलर, सर्कुलर नोटिस. सो दिस इज द आंसर, सर्कुलर एंड नोटिस. Specific notice is sent to a specific group of people, whereas circular is sent to a specific group of people, whereas notice may be meant for the general public. Notice मतलब सूचना, और circular मतलब वो भी एक सूचना ही हुई, पर वो स्पेसिफिक लोगों के लिए जा रही है. नोटिस जनरलाइज पीपल के लिए होता है कि ये सबके सूचनार्थ है, और स्पेसिफिक ग्रुप में सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूट होता है कंसर्न पर्सन्स के लिए. The problem with proofreading is that you will have to be good at dash and dash. क्या-क्या मैं आपको प्रूफ रीडिंग के लिए क्या-क्या जरूरी है? That will be the spelling and punctuation. The answer is A. Every sentence has two essential parts, a dash and a dash. What are these two dashes? The clause predicate, subject phrase, predicate subject, subject clause, subject clause. The answer is predicate subject. जो predicate subject ये सब ग्रामर के पार्ट हैं, जो हम इसके बाद सेकेंड यूनिट में, मैं सेकेंड या थर्ड यूनिट जो भी है आपका ग्रामर का, उसमें हम देखेंगे ये पार्ट. ओरल कम्युनिकेशन इंश्योर्स डैश एंड डैश. वर्बल, ओरल मतलब वर्बल. इसमें क्या क्या चीजें पक्की होती हैं? फ्लुएंसी, स्पीड, adequate attention, immediate response, speedy interaction, immediate response, and speed and attention. The answer is adequate attention and immediate response. The answer B. Then find out the errors. Either the manager or their subordinates failed in his duty. पढ़ करके देखिए. Either the manager, एक मैनेजर है, और देयर सबऑर्डिनेट्स, ये पे यहाँ पे गलतियां कहाँ पे हैं? आइदर होगा यहाँ पे ए और बी में आपको गलतियां ढूंढनी है दो जगह पे. यहाँ आप नेचुरली दो जगह पे गलतियां हैं, ढूंढनी नहीं है, कहीं लिखा नहीं है. आपको इस सेंटेंस में गलती खोजनी है. फाइंड आइदर द मैनेजर और देयर सबऑर्डिनेट्स फेल इन देयर ड्यूटी. यहाँ पे हिज की जगह देयर होगा क्योंकि एक से ज्यादा होंगे. और सो द आंसर इज बी.
there either the manager or their subordinates failed in their duty. यहाँ पे there होगा और दिस आंसर इज बी, हिज की जगह देयर होगा और देयर की जगह हिज होगा। आइदर द मैनेजर और हिज सबॉर्डिनेट्स, क्योंकि एक मैनेजर है तो मैनेजर का सबॉर्डिनेट्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी, एक से ज्यादा लोगों की ड्यूटी फेल हुई। सो ऑल टुगेदर 25 क्वेश्चंस आई हैव गिवन यू और more than 80 MCQs are there on this website. 84 के करीब क्वेश्चन, 84 85 क्वेश्चंस विथ आंसर्स यू कैन गेट ऑन दिस वेबसाइट। ये वेबसाइट को आप टाइप कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देने की कोशिश करती हूँ तो वहां से क्लिक करते ही वो खुल जाएगा, बट वो मुझे अभी नहीं, मैं नहीं दे पा रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर मैं दे पाई तो अच्छी बात है, नहीं दे पाई तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप टाइप कीजिए, आपका कम्युनिकेशन, आपका ये साइट खुलेगा और आपको अपने डिजायर्ड चीजें मिल जाएंगी। नाउ another type of questions are there, this ये भी most appropriate question alternative का एक तरह से MCQs ही हैं, चार चार ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें जो सबसे अच्छा हो। द करेक्ट शुड बी, अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए? मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव, माय ब्रदर इज एडिक्टेड बाय ड्रग, एट ड्रग, फ्रॉम ड्रग, टू ड्रग्स। तो naturally the answer will be my brother is addicted to drugs. Sita is junior than Geeta. The correct form of sentence should be Sita is junior to Geeta, Sita is junior from Geeta, Sita is junior over Geeta, Sita is junior than Geeta. इसमें आंसर्स है नहीं, इसमें आंसर्स आपको खुद से बनाना है। Sita is junior to Geeta, and it should be the correct answer. What a beautiful this is. The sentence may be transformed into an assertive sentence. अब assertive sentence का मतलब हुआ ये एक exclamatory sentence है, what a flower. ये सब चीजें जब हम ग्रामर देखेंगे तब मैं समझाऊंगी कि exclamatory मतलब कि एक expression, अरे वाह कितना सुंदर है, that वो हो गया exclamatory। इसको कन्वर्ट करना आपको assertive sentence, मतलब एक normal language में questionable answer, this is a very beautiful flower, what a beautiful flower this is, ये again exclamatory हो गया, this is not a very beautiful flower, is this a beautiful flower? तो assertive sentence will be this is a very beautiful flower. Sachin is one of the greatest cricketer in India. The degree of adjective in the sentence is positive, comparative, superlative and interrogative. इसका आंसर बताइए। Only the graduates can apply. The sentence can be written in negative form as only the graduates cannot apply, none but the graduates can apply, none but the graduates cannot apply, few graduates can apply. मतलब ओरिजिनल सेंटेंस है ओनली ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई, सिर्फ ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप ढूंढिए ओनली द ग्रेजुएट्स कैन नॉट अप्लाई, मतलब हो ही नहीं सकता है, नन बट द ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स के अलावा कोई और नहीं अप्लाई कर सकता है। सो दिस विल बी द आंसर। सो दीज आर सर्टेन आंसर्स। नाउ इन एज आई हैव टोल्ड यू, एक और साइट है जो साइट का नाम भी मैंने यहाँ पे दिया है, सजेशन पीडिया पे है, जिसको मैं कट पेस्ट नहीं कर पाई और ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे तो मैंने इसको लिख करके आपको नोट के फॉर्म में दिया है। मेरी राइटिंग एज बार बार मैं बताती हूँ बहुत ही बेकार है, तो मैं पढ़ दे रही हूँ, होप कि ये आपको हेल्पफुल होगा। व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन, दोनों में कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ये हम देख ही चुके हैं। कम्यूनिकेशंस या कम्युनिकेयर से का मतलब है टू शेयर द इंफॉर्मेशन और ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर। तो इसका डिटेल्स हम देख कर क्या है, देन मेंशन 4 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर 7 एलिमेंट्स, इसमें से अगर 4 आता है तो 4 का वर्णन कीजिएगा, 7 आता है तो 7 का करिएगा। सेंडर, आइडियाज, एनकोडिंग, कम्युनिकेशन चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक। अब ये 7 मेजर एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के। सेंडर हमने देखा जो देता है, आइडियाज वो मैसेज हो गए जो दिया जा रहा है, एनकोडिंग जो आप मैसेज दे रहे हैं उसको किस तरह से एनकोड करते हैं आप, टाइपिंग करके, लिख करके, किसी और सिंबॉलिक फॉर्म में एनकोड करके मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, रिसीवर के पास भेजते हैं, तो हो गया एनकोडिंग, यूजिंग सिंबल्स टू सेंड द मैसेज। देन कम्युनिकेशन चैनल, क्या किन चैनल्स के थ्रू आप
मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, कैसे बढ़ा रहे हैं, दैट will be the communication channel. Then receiver is the person who is receiving, that is the recipient जो रिसीव कर रहा है मैसेज को. डिकोडिंग, रिसीवर मैसेज को डिकोड कैसे करके रिसीव कर रहा है, उसने जो आपने भेजा है उसके सिंबल्स को समझ के, या लेटर को पढ़ करके, या टाइपिंग को पढ़ करके, या ईमेल को पढ़ करके. तो प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह से वो समझे, दैट इज द डिकोडिंग. और फीडबैक इज द रिस्पॉन्स टू द रिसीवर गिव्स टू द सेंडर. आपने जो मैसेज भेजा उसका रिस्पॉन्स जब रिसीवर देता है तो वो हो गया फीडबैक. देन इज the question number 3, theories of communication. Now this theories of communication I don't know आपके सिलेबस में है कि नहीं, क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस मिला उसमें theories का तो मेंशन मैंने नहीं देखा है, बट अनदर साइड पे ये थियरीज मिले. तो अब वी आर जस्ट इन हैविंग अ ग्लांस. अगर है तो याद कर लीजिए, नहीं है तो इंफॉर्मेशन या नॉलेज कभी भी बेकार नहीं होता है. रिटोरिकल थियोरी ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज, ये बहुत ही एंशिएंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मेथड है, जिसमें स्टडी ऑफ विजुअल एंड नॉन वर्बल एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं, सिंबल्स यूज किए जाते हैं for communication, and in all contexts ज्यादातर symbols यूज होते हैं. Then phenomenological theory, the self experience and others experiences through dialogue or यस थ्रू अ डायलॉग, मतलब समझा कि कोई फिनोमेना हुआ, कुछ घटना हुई, उसको बोल करके डायलॉग से समझाते हैं, तो वो हो गया फिनोमेनोलॉजिकल थ्योरी. रिटोरिकल थ्योरी, देन सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी, ग्राउंडेड इन द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, स्पेसिफिक फोकस ऑन इंटरपर्सनल इंटरैक्शन एंड इन्फ्लुएंसेस, पर्सन्स के बीच में इंटरैक्शन और इन्फ्लुएंसेस से जिस जो कम्युनिकेशन pass on ho. For example, one might be inclined to stop smoking if sees public service announcement with graphic details of smoking effect on lungs. तो ये एक एग्जाम्पल है कि आप जो सरकार अभी कर रही है, या बहुत सारी एनजीओज कर रहे हैं, एजेंसीज कर रही हैं, कि डिफरेंट विजुअल से बोल करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्मोकिंग बहुत नुकसानदेह होता है, लंग्स को खत्म कर देता है. तो इसका असर अगर किसी पे पड़ा तो ये साइकोलॉजिकल हुआ, और समाज में, सोसाइटी में ये कम्युनिकेशन सोसाइटी में फैल रहे तरीकों से रिसीव किया गया. सो इट इज सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी. देन इज द सोशियो कल्चरल थ्योरी. यही थ्योरी कल्चरल एक्टिविटीज से यही तरीका समझाया जाए, कम्युनिकेशन समझाया जाए, तो दैट इज द ट्रेडिशनल लुक्स में समझाया जाए, तो वो हो गया आपका सोशियो कल्चरल थ्योरी. interactivity in communication, this tradition is centered on creation and performance. entertainment में हो सकता है, creations हो सकते हैं, social realities पर. From our communication with community or social groups, we are able to understand the world. Then semiotic theory, this is O. Semiotic theory, in the semiotic tradition, जहाँ पे again as a process of sharing mean through signs and symbols, जैसे स्पेशली डिसेबल्स के लिए तरीके जो साइंस एंड सिंबल्स के डेवलप होते हैं, बहुत बार नॉर्मल पीपल्स भी कम्युनिकेशन से इशारों से बात करके समझते हैं, तो दोज कम अंडर द सेमियोटिक थ्योरी. हाउ दिस एक्सप्लेनेशन इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी. देन द सिक्स्थ वन इज साइबरनेटिक थ्योरी. द साइबर वर्ड से ही भी आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रेडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम वेयर द इंटरैक्टिंग एलिमेंट्स इन्फ्लुएंस वन अनदर. एक रेक्टिफिकेशन, एक रेटिकुलेशन क्रिएट होता है, एक नेटवर्क क्रिएट होता है बिटवीन द मेंबर्स, और तब कम्युनिकेशन पास ऑन होता है एक से दूसरे की तरफ. इन दिस ट्रेडिशन कम्युनिकेशन इज सीन एज अ सिस्टम ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, फीडबैक एंड कंट्रोल. Then the last one is the critical theory. Communication is made on a social argument by critics and digital media or social media. ये आपस में critics आलोचना करके, समालोचना करके, अच्छाइयाँ बुराइयाँ बता करके जब डिस्कस होते हैं, तो that is called as the critical theory. Now these are there are again 22 questions जो मुझे इसी साइट पे मिले हैं. ये है आपका
दिस इज आई थिंक suggestionpedia.com है, जिस पे ये क्वेश्चंस हैं, आंसर्स इसके आपको अपने से लिखने हैं। हम कम्युनिकेशन पढ़ के आ रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? Define major elements of communication. What are difference between receiver, sender, encoding, decoding? What are functions of communication theories? What do you mean by rhetorical, semiotic, phenomenological, cybernetic, socio-psychological, सोशियो-कल्चरल पू-पू थ्योरी एंड डिंग-डोंग थ्योरी। ये दो थ्योरीज तो अभी तक मैं इनके टच में नहीं आई, बट डेफिनेटली आई कलेक्ट द इंफॉर्मेशंस एंड गिव यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम यूनिट 2 देखेंगे, तब ये दो थ्योरीज थोड़ा सा आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। What are major types of communication that we have seen? Difference between interpersonal and intrapersonal communication, ये तो नाम ही बता रहा है, पर्सन्स के बीच में और एक सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन हो गया इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। व्हाट इज ग्रुप कम्युनिकेशन? ग्रुप में डिस्कशंस हो। व्हाट इज मास कम्युनिकेशन? मास एंड ग्रुप कम्युनिकेशंस में डिफरेंसेस। You should go through the communication chapter, difference between verbal and non-verbal communication, oral and written communication, between formal and informal communication, ये सब तो हम देख चुके हैं। बस ये डिफरेंस ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन में आप मैं आपको एग्जैक्ट अच्छे से आपके सिलेबस के हिसाब से समझाना चाहती हूँ। समझना तो आपको चाहिए, एक ग्रुप में और एक मास में जब एक छोटा सा झुंड को हम समझाते हैं तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया। रिलेटिवली बड़े ग्रुप को एक दूसरे अपनी बात पहुंचाते हैं तो वो मास कम्युनिकेशन हो गया। लिटरल आंसर लिखने के लिए क्या लिखना चाहिए, आई ट्राई कि मैं आपको वो भी दे दूं। तो ये दो चीजें हो गई। ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन आई डोंट थिंक कि हमको कुछ अलग से आपको बतानी है। पूपू थ्योरी एंड डिंग डोंग थ्योरी ही मेरी नजर में अब तक नहीं आया, तो दैट आई विल गिव यू। डिफरेंस बिटवीन वर्बल, नॉन वर्बल, ओरल, रिटन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, these are all we have seen three principal mode of communication. We have seen verbal, written and non-verbal. What is business communication? Elaborate some methods. तो ये हम लोग elements of communication में देख चुके हैं। Name some communication media. What are the major difference between dialogue and monologue? काफी लोगों के बीच में जब dialogue होता है बिल्कुल कम sentences के बीच में होता है। So again dialogue and monologue I'll give you in the next video. वो lines जो आप अपने आंसर में लिख सकें। Then the what is direct and indirect dialogue, what is group discussion, ये हम लोग अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं है यूनिट्स में। ग्रुप डिस्कशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायलॉग, फीचर्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, ये आपको अलग से पढ़ना है, किसी यूनिट में मैंने देखा है। तो वहां अगर जब हम पहुंचते हैं तो वो हम डिस्कशन कर लेंगे। आपने क्वेश्चंस, मेरे जो व्यूअर हैं उसने मेनली क्वेश्चंस के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो क्वेश्चंस मुझे जितने मिले हैं मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ। और कॉमन जनरल स्पीकिंग जो उनके माने हैं वो समझाती चल रही हूँ। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंटरव्यूज का। या खाली इंटरव्यू में फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन ही नहीं होता है। बहुत बार आप जहाँ बैठे हैं, मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू की तैयारी के लिए बैठे हुए हैं किसी ग्रुप में, वहां जो आप आपस में जो आपका इंटरेक्शन हो रहा है उसको भी इनफॉर्मल ग्रुप डिस्कशन की तरह लिया जा सकता है। सो दैट वी विल सी जब हम ग्रुप डिस्कशन देखेंगे। मेजर रीजंस ऑफ मिसकम्युनिकेशन, दैट is the barriers of communication. In miscommunication we have already seen, ये हो गए आपके types of barriers. Then gesture and posture, आप समझ सकते हैं gesture क्या है, आपके expressions, posture आपका हाव भाव। Then what do you understand by barrier to communicate, that we have seen. So this is another book that I have seen, और ये सजेशनपीडिया का बुक है और suggestionpedia.com वो साइट है जहां से मैंने ये सारे आंसर्स लिए हैं। अगर आपको पढ़ने में मुश्किल हो रही है तो यहाँ पे suggestionpedia.com लगा दीजिए, ये टाइप कीजिए गूगल सर्च में, ये वेबसाइट खुल जाएगा। ये सारे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं उससे कहीं ज्यादा कम्युनिकेशन चैप्टर पर इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल आपको इस साइट पर मिल जाएंगे। नाउ अब ये हम दूसरे वीडियो में यहाँ से देखेंगे। स्लाइड 18 तक हमने देखा। 19 से अब दूसरे टॉपिक्स, दूसरे यूनिट्स आ गए। ग्रुप बी में आ गए, आपके लिखने वाला मेन पार्ट अब शुरू हो रहा है। ग्रुप बी, ग्रुप सी,
ये सारे इन्फॉर्मेशंस, यस, ये दिस इज़ द नेम ऑफ द साइट, इसको टाइप कीजिए गूगल सर्च में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देने की कोशिश कर रही हूँ, अगर दे पाई तो ठीक है। तो डिस्क वहाँ से वहाँ क्लिक करते ही खुल जाएगा, पर अगर नहीं खुला तो आप इसे गूगल सर्च पे टाइप करके देख सकते हैं। सो अप टू 18th 18 स्लाइड हमने देखा, 19 स्लाइड से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ग्रुप बी, ग्रुप सी दूसरे यूनिट्स में आ जाएँगे, राइटिंग में, रीडिंग में, फिर ग्रामर में, ये 3 मेन यूनिट्स अभी बाकी हैं। सो दैट वी विल सी अगेन, एक-एक यूनिट हम एक-एक वीडियो में देने की आपको कोशिश कर रहे हैं। लेट मी नो कि आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं। हर यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं जितना मिल सका ज़रूर आपको दूँगी। So thank you. Do share, subscribe and like the video if you like it. यूँ तारीफ तो बहुत मिलती है, बट लाइक नहीं मिल रहे हैं। व्यूज़ के बाद लाइक्स नहीं मिलने का मतलब कि उतना आपको पसंद नहीं आया, तो क्या नहीं पसंद आया वही चैट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट करा सकूँ, अपने जो मैं आपको दे सकती हूँ वो देकर। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और जब भी जो भी वीडियो देखिए, आई विल अगेन रिक्वेस्ट, हिट द बेल आइकन। बेल को हर वीडियो आज का जो आप देख रही हैं, बेल दबाइएगा, तभी जो कल का या परसों का जो वीडियो आएगा उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिलेगा। वो आपको हर वीडियो के साथ दबाना होगा। एक बार आपने दबा दिया और हमेशा आपको मिलता रहेगा, वैसा शायद नहीं है। अभी तो यूट्यूब मैं भी सीख रही हूँ, और मैं ये ज़रिया है मेरी अपनी टाइम अच्छे से पास हो, किस कुछ कुछ बच्चों को भी फ़ायदा हो जाए। सो थैंक यू, लेट मी नो आपका क्या रिएक्शंस हैं। ये तो बिल्कुल ही नई फ़ील्ड है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, मैं इंतज़ार करूँगी। अदरवाइज़ जिस स्टूडेंट ने माँगा है उनको ही हेल्प हो जाए तो बहुत बड़ी बात